कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने बड़ा बयान दिया है, जहां कहा कि मकर संक्रांति के बाद महागठबंधन में सीट का बंटवारा हो जाएगा। सभी महागठबंधन के घटक दल मिल बैठकर सीट को बांट लेंगे। जहाँ तक राहुल गांधी ने हमेशा कहा है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इम्पैक्ट इस देश में जो गंभीर हालात पैदा हो गए हैं, सुकून खत्म हो गया है, जो इस देश की जो मईशत है, जो खास तौर पे आर्थिक स्थिति, सुपरस्टार संजय दत्त गया पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। विष्णुपद मंदिर में पहुंचकर वो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण भी करेंगे। वहीं उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष भी किए। पटना के होटल मौर्य परिसर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ई वाहन एक्सपो का अवलोकन किया। सीट शेयरिंग पर जब सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने आरजेडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर पार्टी को चिढ़ है, क्योंकि मेरे नाम के आगे राम लगा है, तो इसलिए पार्टी कार्रवाई करने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। राम मंदिर के उद्घाटन में जाने पर भी उन्होंने कहा है कि राम सबके हैं। वो अब बॉडी विशेषज्ञ होगा। बॉडी लैंग्वेज उनका क्या करा, इतना बड़ा ज्ञानी हो गए मंत्री जी। केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून लाने के खिलाफ बेगूसराय में वाहन चालकों ने आज सुबह से ही NH31 को जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ चालकों ने जमकर विरोध जताया है। वहीं NH31 को जाम रहने से आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ गया। दलित गरीब मजदूरों की हकमारी के खिलाफ 18 जनवरी को खेग्रामस जुलूस निकालकर ताजपुर प्रखंड अंचल मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। इसे लेकर खेग्रामस के प्रखंड सचिव प्रभात रंजन गुप्ता के नेतृत्व में भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह, इनौज के प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद एजाज ने बृहस्पतिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी आदि को पत्र भी सौंपा है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने पर्यावरण को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और जो भी कुछ पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है उसको लेकर मंत्री शीला मंडल ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन किया और साथ ही साथ आम लोगों से भी पर्यावरण को बचाने का अपील किया है। भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण कोना गांव में गुरुवार की दोपहर हथियारबंद अपराधियों ने स्कॉर्पियो पर सवार पूर्व मुखिया पर ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। घटना की सूचना मिलते ही उद्वंत नगर थाना अध्यक्ष सुशांत कुमार अपने पुलिस बल के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। हम गए थे कौना, किस लिए? मोहन के पास। अच्छा, मोहन इसी के घर से निकल रहे थे। हाँ। वो घरवा के बगल में पेड़ तो छुपा था। कितने लोग थे? 2-3 तो था।
मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थर्मल पावर में एक गार्ड को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मार दी गई, जो अभी इलाजरत है। इस घटना के बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर पूरे मामले की जांच पड़ताल की। इसी दौरान पुलिस ने इस कांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवघर के समाहरणालय परिसर से आज देवघर डीसी विशाल सागर, देवघर एसडीओ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी ने ईवीएम जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग के बारे में भी जागरूकता अभियान चलाया। कैंडिडेट को वोट दिया गया है, वो उसमें उनका सिंबल आता है, तो ये सारी जागरूकता देने के लिए हम लोग आज ईवीएम से वीवीपैट जागरूकता रथ का यहाँ से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। साथ साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन और सीईओ ऑफिस की गाइडलाइन के हिसाब से हेडक्वार्टर में और अनुमंडल स्तर पे भी ईवीएम मशीन को स्टेशन करके आम जनता को उनके बारे में जागरूक करें। समस्तीपुर से अयोध्या धाम के लिए पैदल यात्रा निकाली गई। बता दें कि हसनपुर के सुरहा बसनतपुर गांव के एक लाल ने अपने 2 साथियों के साथ ये यात्रा निकाली है। यात्रा का आज 3रा दिन है, जो कि मुसरी घरारी के एक निजी ढाबा भुक्खड़ ढाबा पर आश्रय लिया है और यहाँ के लोगों से अनुरोध किया है कि आप लोग भी रामलला के दर्शन को जरूर पहुँचिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के मोहनपुर गांव स्थित रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबको मालूम है कि किस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है। विधायकों को डराकर, धमकाकर, खरीदकर असम ले जाकर जो खेला हुआ सबको पता है। जब भी चुनाव होगा बीजेपी को काफी नुकसान झेलना होगा। महाराष्ट्र में जो हुआ है तो सबको पता है कि कैसे वहाँ भाजपा की सरकार पुनः बनी है। महाराष्ट्र में तो आप जान ही रहे हैं कि कैसे विधायकों को डरा करके, खरीद करके आसाम। देवघर सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर प्रभात रंजन के घर के समीप फायरिंग की घटना का उद्भेदन देवघर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कर लिया है। देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। भारत नेपाल सीमा पर जमुनिया एसएसबी कैंप 71वीं वाहिनी के द्वारा पवन जायसवाल विधायक ढाका की अध्यक्षता और वाहिनी कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में टोनवा खेल मैदान में शहीद भरत प्रसाद फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच का शुभारंभ किया गया। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमौल गांव में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर पंचायत करने गए युवक के ऊपर एक पक्ष के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस जख्मी का बयान लेकर मामले को दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट गई है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू के विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों और तरह तरह के कारनामों से चर्चाओं में बने रहते हैं। 4 बार से विधायक बनने के बाद गोपाल मंडल अब लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ी बात कही है। गोपाल मंडल ने कहा है कि लोकसभा में जदयू के तरफ से क्लास 1 में हम ही कैंडिडेट हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि 14 जनवरी के बाद सब कुछ हो जाएगा। वहीं अखिलेश सिंह किशनगंज सीट को कांग्रेस की सिटिंग सीट भी करार दिए हैं। केंद्र
सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून लाने के खिलाफ बेगूसराय में वाहन चालकों ने आज सुबह से ही NH31 को जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ चालकों ने जमकर विरोध जताया है। इससे आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ गया। राजद MLC रामबली चंद्रवंशी ने आरजेडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर पार्टी को चिढ़ है, क्योंकि मेरे नाम के आगे राम लगा है, तो इसलिए पार्टी कार्रवाई करने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है। बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आई, जहां जिले के सुगौली नगर परिषद क्षेत्र कार्यालय खोल सुगौली प्रखंड क्षेत्र के भोले भाले लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। यह ठगी का कार्य पिछले 4 महीने से चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस सभी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पैसे लेते थे, लगभग 200 से 300 रुपए लोगों से पैसे लेते थे और उनको ये कहते थे कि 1.5 लाख रुपया आपको जो है 3 महीना के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें अमित कुमार सिंह जो कि थाना सुगौली और इनकी पूरी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। लोगों से भी अपील है कि किसी तरीके की ठगी और जालसाजी का शिकार न बने। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव के द्वारा जारी पत्र के आलोक में मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर SDM मनीषा ने बुधवार को बेनीपट्टी प्रखंड के बनकट्टा, बितौना और समदा पंचायत के पैक्स गोदामों की जांच की है, जहां अब तक हुए धान की अधिप्राप्ति की जानकारी लेते हुए पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। सिवान में लगातार हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे बेखौफ अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मृतक जमीन का कारोबार करते थे, वहीं दोनों मृतक आपराधिक छवि के भी बताए जा रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके वारदात से फरार हो गए। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड प्रमुख सोनी देवी और उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विशेष बैठक में कुल 43 सदस्यों में से महज 3 सदस्य ही उपस्थित हुए, जिसके वजह से अविश्वास प्रस्ताव पर बिना कुछ चर्चा किए ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। दिनांक 10/1/2024 को, जिसमें कि टोटल हमारे 43 सदस्य हैं, जिसे अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 22 सदस्य को उपस्थित होना यहाँ पे जरूरत, उन्हें उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन केवल 3। मुजफ्फरपुर के शिक्षा भवन स्थित जांच कैंप में शराब पीकर थंब इम्प्रेशन दिलाने पहुंचे एक हेडमास्टर को मिठनपुरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि कैंप में शराब पीकर हेडमास्टर के पहुंचने पर हड़कंप मच गया। इसके लिए लगभग 1 घंटे तक जांच रुकी रही। वही शराब के नशे में धुत हेडमास्टर न नाम बता पा रहा था और न ही हस्ताक्षर ही कर पा रहा था। हंगामे के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्तक्षेप से शिक्षक को बाहर ले जाया गया। हाँ, एक टीचर ऐसे आ गए थे जो संभवतः शराब पिए हुए थे और उनको पुलिस ले गई। नाम तो ध्यान में नहीं है हमारा। हाँ, बंद्रा का कोई टीचर थे, नाम हमको ध्यान में नहीं है स्कूल का। हाँ, हंगामा भी कर रहे हाथापाई करते हुए तो बीच बचाव तो नहीं उसको कह सकते। हम आए थे बाद में, जब हमको पता चला कि एक टीचर वहाँ पे हंगामा कर रहा है और वो दारू पिए हुए है, जैसा कि हमारे स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई थी।